नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि क्लास 6 में हमने क्या सीखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए जो फूड है बहुत ही जरूरी है। इसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। तो दोस्तों इसके अलावा और हमने क्या सीखा था? क्लास 6 में हमने यह सीखा था कि जो फूड होता है, जो खाना हम खाते हैं, उसके कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल, ये सारे क्या हैं? फूड के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ठीक है, यानी ये जो सारे कंपोनेंट होते हैं फूड के, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारे, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा, हमारी बॉडी क्या, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना चाहिए होता है। Plants can synthesize food for themselves, but animals, including human, cannot। सिंथेसाइज का मतलब होता है ना कि प्रिपेयर करना, तैयार करना। देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, वे अपना फूड जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर देमसेल्फ। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद के लिए अपना फूड जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल होता है, यहाँ तक कि जो ह्यूमन भी होता है, ये अपना फूड जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। वे इस फूड को या तो प्लांट से पाते हैं या तो एनिमल से पाते हैं। दैट ईट प्लांट, ऐसा एनिमल जो कि प्लांट्स को खाता हो। ठीक है, यानी कि अब ह्यूमन है, ह्यूमन को ले लो आप और एनिमल को ले लो। हमने प्लांट्स को देख लिया कि प्लांट जो है अपना जो खाना है खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट एनिमल और जो ह्यूमन होता है, ये अपना खाना जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते। या तो ये प्लांट से अपना खाना लेते हैं, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, यानी फूड या तो ये प्लांट से लेते हैं या तो ऐसे एनिमल से लेते हैं दैट ईट प्लांट, जो कि प्लांट खाता है। ठीक है, दस इस प्रकार ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों, तो जो ह्यूमंस है और एनिमल्स हैं, यानी जो इंसान है और जो जानवर हैं, वे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक, अब बूझो क्या चाहता है? बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूझो जानना चाहता है कि ठीक है, एनिमल और ह्यूमन अपना खाना जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बट प्लांट जो करते हैं वो किस प्रकार करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का मूड होता है, मोड होता है, वो कैसा होता है, क्या होता है? प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। देखो केवल प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से। किसका यूज करके? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। ठीक है, यानी कि प्लांट्स केवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का इस्तेमाल करके अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दी रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो रॉ मटेरियल क्या होता है? जो किसी चीज को प्रिपेयर करने में लगता है। ठीक, अब जैसे उनको खाना बनाने में कुछ रॉ मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स, सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्यों, यानी हमारी बॉडी जो जिसे कंपोनेंट ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? क्वेश्चन आता है ना कि हम खाना तो खाते हैं, क्यों खाते हैं? चलो ठीक है, हमको जो है खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। वो न्यूट्रिएंट्स क्यों हमारे लिए जरूरी है, या वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो दोस्तों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड खाते हैं, वे क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे आप जाते होगे, जैसे अभी जिम में आप जाओ तो क्या होते हो, न्यूट्रिएंट्स आपको बताएंगे ये फूड आपको खाना, क्योंकि जिस फूड में जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है बॉडी उतना बढ़िया बिल्डअप होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार तो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में क्या क्या काम उनका रहता है? एक तो पहले चीज हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं। दूसरा ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है वो भी न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जब कभी हमको डैमेज आ जाता है, कुछ चोट लग जाती है, तो उसको रिपेयर करने में
या प्रॉब्लम होती है इंटरनल जो भी होता है डैमेज रहता है उसको रिपेयर करने में न्यूट्रिएंट जो है हमें मदद करता है, हमारी बॉडी को मदद करता है। और हमारी बॉडी को सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि यह एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हमारी लाइफ की जो प्रोसेसेस हैं, जो भी हमारी लाइफ को प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने में उस न्यूट्रिएंट से हमें मदद मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि न्यूट्रिएंट्स जो है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या प्रोवाइड करता है। एक तो उसकी बॉडी को बिल्डअप करता है, दूसरा उसकी बॉडी को ग्रो करता है, और तीसरा अगर उसकी बॉडी को कुछ भी डैमेज होता है ना, किसी भी बॉडी बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ डैमेज आता है उसको रिपेयर करने में मदद देता है। और चौथा क्या करता है कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह या किस विधि से खाना खा रहा है या खाना ले रहा है, और उसकी बॉडी किस प्रकार उसको यूटिलाइज कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। या आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म द्वारा खाना को लेने एवं उसके यूटिलाइजेशन, जो उसका मतलब किस प्रकार वो यूटिलाइज कर रहा है, उसके यूटिलाइजेशन की विधि को क्या बोलते हैं हम? यानी किस विधि यानी कि तरीका या मोड। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन लेने और उसके उपयोग का जो मोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का वह मोड या न्यूट्रिशन की वह विधि जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे अपना फूड किसी सिंपल सब्सटेंस से खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सिर्फ यानी खुद से, ट्रोफोस का मतलब होता है नोरिशमेंट। नोरिशमेंट क्या होता है? इसको हिंदी में नोरिशमेंट को बोलते हैं पोषण। ठीक है, या आप उसको भोजन भी बोल सकते हो या खाना भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि न्यूट्रिशन का वह मोड या न्यूट्रिशन की वह विधि जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी सिंपल सब्सटेंस से खुद प्रिपेयर करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने देख लिया, ऑटो का मतलब क्या हो? खुद से। ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी खुद से खाना बनाने का जो विधि होता है, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो इसी वजह से हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वे अपना फूड जो है कि खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब आता है एनिमल्स का। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी एनिमल को ले लो, ह्यूमन को ले लो, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। यानी कि जो एनिमल होते हैं और ज्यादातर जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं वे क्या करते हैं? वे वह खाना ले खाते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया हो। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। उनको क्या बोलते हैं? हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रोस का मतलब क्या होता है? अदर, यानी कि ट्रॉप्स का मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है? नोरिशमेंट, यानी कि जिसका खाना जो है दूसरा कोई प्रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं? हम हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो वहां पे तो बूझो का हमने देख लिया, यानी कि बूझो जो सोच रहा था, जो उसके मन में क्वेश्चन था उसका तो हमने उसको आंसर दे दिया। अब बात आती पहली पहली अब यह जानना चाहती है कि हमारी जो बॉडी होती है वह अपना फूड जो है, अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज करके क्यों नहीं बना सकती, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। ठीक, अभी इसका हम आंसर बाद में देखते हैं, पर इधर देख लेते हैं कि नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम यह पूछ सकते हैं कि जो फूड की फैक्ट्रीज होती हैं वो प्लांट्स में किस जगह पे लोकेटेड होती हैं, यानी कि किस जगह पे होती हैं। जो प्लांट्स तो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में किस जगह पे जो फूड की फैक्ट्रीज होती हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना कहाँ प्रिपेयर करते हैं? फैक्ट्रीज में। जैसे फैक्ट्रीज में क्या होता है? कोई भी एक, जैसे अभी कोई भी खाना बनाते हैं एक फैक्ट्री होता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं एक फैक्ट्री में बनाते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं, इसी प्रकार वो क्या होती है? फैक्ट्री होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जहाँ पे मेन जो है फूड फूड बनता है इसका प्लांट्स का, उसको यहाँ पे फैक्ट्री बोला गया। ठीक है, अब हम यह पूछ सकते हैं कि जो फूड की फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की, वो कहाँ पे रहती हैं? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन, कि अब आगे बात आता है कि जो फूड होता है, यानी जो प्लांट्स फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, क्या वो सारे पार्ट में प्रिपेयर करते हैं या कि कुछ सर्टेन पार्ट में ही अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब किस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, हमने तो देख लिया कि जो रॉ मटेरियल्स होता है उनकी सराउंडिंग होता है। अब बात आती है कि आखिर जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, वे अपनी जो फूड के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि उनकी सराउंडिंग में रहती है उसको किस प्रकार ऑब्टेन करते हैं, किस प्रकार प्राप्त करते हैं?
हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, आखिर में वे कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज में। जैसे कि हमने बात किया फूड फैक्ट्री, अब बात आती है कि रॉ मटेरियल को फूड फैक्ट्री में क्यों ट्रांसपोर्ट करना। भाई सीधी सी बात है कि फूड फैक्ट्री में क्या होगा कि सारा खाना प्रिपेयर होगा वहीं पे, प्लांट्स का जो होगा, प्लांट जो है अपना खाना जो वहीं पे सिंथेसाइज करेगा। तो सीधी सी बात, जब खाना वहीं पे बनेगा तो जो जो उसकी सराउंडिंग में जो भी रॉ मटेरियल है वो तो वहीं पे लेके जाना होगा ना। तो वही हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार जो है कि वो अपना रॉ मटेरियल लेता है अपने सराउंडिंग से, और जो रॉ मटेरियल है उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, फूड फैक्ट्रीज में। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो प्लांट्स में फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। देखो जो पत्तियां होती हैं, लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं वे क्या होती हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है। यानी कि मेन जो खाना होता है प्लांट्स का वो कहाँ पे बनता है, लीव्स पे बनता है। इसलिए ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वे लीव तक यानी कि पत्तियों तक जरूर पहुंचने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेंगे तो फूड फैक्ट्री में खाना प्रिपेयर कैसे होगा, सिंथेसाइज कैसे होगा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब देखो दोस्तों क्या होता है, जो वाटर होता है यानी कि जो पानी होता है और मिनरल्स होता है जो कि कहाँ पे होता है, मिट्टी में रहता है। सॉइल यानी कि मिट्टी, जहाँ पे प्लांट्स होता है उसकी मिट्टी में क्या रहता है, वाटर और मिनरल्स रहता है। वे क्या होते हैं, वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के रूट के थ्रू, रूट यानी उसकी जो जड़ें होती हैं उसके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है और एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लांट है, ये क्या है, ये मिट्टी है, मिट्टी में प्लांट है, और मिट्टी यहाँ पे आप देखोगे ये सब क्या है, प्लांट्स के रूट्स हैं, यानी कि जो पौधा है उसकी क्या है, जड़ें हैं। तो इस मिट्टी में जो भी रॉ मटेरियल, जो भी मिनरल्स और वाटर होंगे वह, यह जो जड़ होगा, ये जो यानी कि इस प्लांट्स का जो जड़ है वो क्या करता है, मिनरल्स को और वाटर को दोस्तों क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और स्टेम के थ्रू उसके बाद ये क्या करता है, इसको लीफ तक पहुंचा देता है। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. अब बात आती है कि CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे लीव्स तक पहुंचता है। तो वह पहुंचता है थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। जो जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उसको आप देखोगे अगर माइक्रोस्कोप से, उसको दिखेगा ना, उसकी जो सरफेस होती है दोस्तों उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र जैसे रहते हैं। तो उन्हीं टिनी पोर्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में, वो कहाँ पे जाता है, पत्तियों में जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एयर एयर होता है उसमें क्या कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है। यानी कि जैसे हमने देखा था सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जो कि 78%, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर उसी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ठीक है, तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उसमें उसके सरफेस में छोटे छोटे क्या होता है, टिनी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र छेद रहते हैं उसमें। उसी छेद के थ्रू क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल्स। अब ये जो पोर्स होते हैं यानी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के सरफेस पे, उनको क्या बोलते वे क्या होते हैं, चारों साइड से सराउंडेड होते हैं, उनके चारों साइड क्या होता है, गॉड सेल्स होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ऐसे जो पोर्स होते हैं, ऐसे जो छेद होते हैं पत्तियों को, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक पत्ती, एक लीफ है। ठीक है। तो लीफ के अंदर क्या, अब यहाँ पे जैसे स्टोमा दिया है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको छेद जैसा है, जो छेद है इसको ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि ये है स्टोमेटा। और इसके साइड साइड में हम देखोगे क्या है, सराउंडेड है, किसके थ्रू है, गॉड सेल्स के थ्रू। इनको हम गॉड सेल्स बोलते हैं। ठीक है। अब बूझो जानना चाहता है कि आखिर में जो पानी होता है, जो मिनरल्स होता है, जो कि किसमें रहता है, जड़ों में रहता है, सॉरी, जो कि सॉइल में रहता है। तो सॉइल से वो जो रूट होता है, रूट उसको पत्तियों तक कैसे पहुंचाता है। यानी कि हमने तो देख लिया कि रूट जो है वो वाटर को और मिनरल्स को जो कि सॉइल में उपलब्ध रहते हैं उनसे वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब आखिर में वो लीव्स तक कैसे लेके जाता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, दे स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो जो पानी और जो मिनरल्स होता है जो कि कहाँ पे रहता है, मिट्टी में, सॉइल में रहता है, वह जब इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट। यानी जब रूट मिनरल मिट्टी में उपलब्ध वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद तो जो ट्री होता है दोस्तों, जो प्लांट होता है, उसमें वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, वेसल जिसको बोलते हैं, वेसल्स रहते हैं, यानी पाइप नुमा रहता है। तो उसी पाइप वो पाइप कहाँ कहाँ पे रहता है, वो पाइप रूट में भी रहता है, स्टेम में भी रहता है, ब्रांचेस में भी रहता है, और लीव्स में भी रहता है। ठीक है। तो उसी पाइप के थ्रू क्या होता है, ये जो वाटर और मिनरल्स होता है पत्तियों तक पहुंच जाते हैं।
यानी कि जैसे यहाँ पे अब क्या है कि इस मिट्टी में क्या-क्या था, वाटर है, मिनरल है। अब ये वाटर और मिनरल इन जड़ों के द्वारा, इन जड़ों के थ्रू क्या हो जा रहा है, एब्ज़ॉर्ब कर लिया जा रहा है। अब जब इनको ये एब्ज़ॉर्ब कर लिया तो इसकी जो तना है, यानी जो स्टेम है और जो ब्रांचेज़ हैं, जो लीव्स, उसमें क्या पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर रहता है। बहुत छोटा-छोटा ये क्या होते हैं, पाइप नुमा बने रहते हैं, वेसल्स जिनको बोलते हैं। उसी वेसल्स के थ्रू क्या होता है, जो वाटर और मिनरल होता है या इनकी पत्तियों तक पहुँचता है। ठीक है? They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. वे यानी कि जो वेसल्स होती है वे क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस रास्ता बनाती हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए ताकि वो लीफ तक पहुंच सके। अगर कॉन्टिन्यूअस रास्ता नहीं होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक गया, पत्तियों स्टेम में ही वो खत्म हो गया, बंद हो गया, ब्रांचेस में बंद हो गया, तो आगे जो है न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंच गया पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो वेसल्स होते हैं दोस्तों, वे एक कॉन्टिन्यूअस पाथ या पैसेज प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए ताकि वे लीफ तक यानी कि पत्तियों तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। तो इसके बारे में हम ज्यादा जो है कि पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। अब पहली यह जानना चाहते हैं दोस्तों कि आखिर में जो पत्तियां होती हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उसमें क्या स्पेशल होता है कि वे फूड को सिंथेसाइज कर पाती हैं, बाकी अदर पार्ट्स जो है कि वो नहीं कर पाता। लेकिन उसमें स्पेशल क्या होता है, क्या स्पेशलिटी उसमें होती है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पिगमेंट को हिंदी में इसका मतलब होता है रंग। ठीक है, क्या रंग। तो जो लीव्स होती हैं उसमें एक ग्रीन कलर होता है, ग्रीन रंग होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो क्लोरोफिल क्या करता है, या ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो लीव्स की मदद करता है कि जो सनलाइट आती है, जो एनर्जी सनलाइट में जो एनर्जी होती है वो क्या करती है कि लीव्स में कैप्चर कर लेती है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि जो सन से आने वाली जो एनर्जी है, सनलाइट में जो भी एनर्जी है वह उसको क्या करती है, कैप्चर कर लेती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और यह क्लोरोफिल क्या करता है कि लीव्स की मदद करता है किसमें, कि जो सनलाइट से आने वाली जो एनर्जी है उसको एक कैप्चर कर लेता है, यानी कि रख लेता है, ट्रैप कर लेता है। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का क्या मतलब होता है, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कब कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, वाटर के दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज, यानी कि प्रिपेयर करना है कि बनाना। ठीक है, तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होता है, फूड को प्रिपेयर करने में, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। यानी कि जब प्लांट्स जो लीव्स होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जब खाना खाना प्रिपेयर करते हैं, उसमें एनर्जी का भी इस्तेमाल करती हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि जो सिंथेसिस होता है दोस्तों, जो प्रिपरेशन होता है, फूड का जो प्रिपरेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंथेसिस यानी कि टू कंबाइन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, खाने में जो भी रॉ मटेरियल है इनको कंबाइन करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमने क्या देख पाया दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस की का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सारी जो जिनकी हमने बात किया, क्लोरोफिल और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। देखो अर्थ का ये, अर्थ पे जो है ये यूनिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि और प्लांट्स के अलावा ये किसी में नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक यूनिक प्रोसेस। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, इस कैप्चर बाय द लीव, लीव द्वारा कैप्चर कर ली जाती है। ठीक है, एंड स्टोर इन द प्लांट, और उसको प्लांट में स्टोर किया जाता है, किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। दस इस प्रकार सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारों के लिए। ठीक है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन करते हो सकते हो कि जो अर्थ पे लाइफ है वो कैसी होगी अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो। आप सोचो, फूड जब जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स रहेंगे नहीं, हम क्या खाएंगे, जो भी राइस या जो भी हम चीजें हम खा रहे हो, क्या प्लांट्स ही तो खा रहे हैं, या जो भी अगर हम नॉनवेज जो भी खाते हैं क्या एनिमल को खाते हैं, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस हो ही ना, और हमको सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खाना के छोड़ दो, खाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो आप, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, यानी कि एयर लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन अगर प्लांट्स रहेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज कौन करेगा, और तो सीधी सी बात है कि जो बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के, जो अर्थ है उस पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। देखो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो अगर हम देखें तो जो सर्वाइवल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो सर्वाइवल है यानी कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे किस वजह से सर्वाइव सर्वाइव कर रहे हैं, या उनके सर्वाइव करने का जो मेन मुख्य स्रोत है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है। तो इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे का जो सर्वाइवल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, फूड मेड बाय द प्लांट्स, यानी प्लांट जो फूड बनाते हैं उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है। बिसाइड इसके अलावा ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात किया दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस थ्रू ही तो प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द। तो फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ जो है इम्पॉसिबल होगी कहाँ पे, अर्थ पे, यानी कि लाइफ संभव ही नहीं है अर्थ पे। During photosynthesis के through chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। तो दोस्तों क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान क्या होता है कि जो लीव्स की सेल्स होती हैं जिसमें कि क्या कंटेन होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी कि जो लीव्स में जो सेल्स होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है वे क्या करती हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी जो सनलाइट आती है, लाइट एनर्जी, जैसे यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करें, सिंथेसाइज कर सके, यानी प्रिपेयर कर सके। अब जैसे कि क्या है, अब यहाँ पे जैसे हम लीव्स को देखेंगे, लीव्स में क्या है, जैसे कि हम जानते हैं लीव्स में क्या सेल्स है, सेल्स में क्या है, क्लोरोफिल हो। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ये पत्तियां क्या करती हैं कि उसमें इसके जो सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। तो जब लाइट आती है सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी जब सनलाइट रहता है इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं कि वाटर और किसका इस्तेमाल करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इनको कहाँ से मिलता है, एयर से मिल जाता है। और वाटर कहाँ से मिलता है कि इनके रूट के थ्रू चला जाता है। तो इसके प्रेजेंस में क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करती हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। जिस प्रोसेस को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन में, विद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और यहाँ से वाटर लिया। ठीक है। उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट भी रहता है, क्लोरोफिल ऑलरेडी जो है कि सेल्स में रहता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करती हैं, प्लस उसमें ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है, हमारे लिए। ठीक है, हमने ये देख लिया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। देखो जब ये प्रोसेस होता है इसमें क्या, ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज तो हो जाता है, उसके अलावा क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट दिस ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो हो चुकी है क्या नहीं हो चुकी है, हम कैसे पता करेंगे। अगर देखो जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या स्टार्च उसमें जो है कि उपस्थित है, तो उसका वह यह इंडिकेट करता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च जो है वह भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब बूझो क्या बोल रहा है कि बूझे हैज ऑब्जर्व, बूझो ने देखा सम प्लांट विद डीप रेड वायलेट और ब्राउन लीव्स, कि बूझो ने कुछ प्लांट्स को देखा है जिसकी जिसका कलर जो लीव्स का होता है डीप रेड होता है, वायलेट यानी बैंगनी होता है, या ब्राउन लीव्स होते हैं। तो अब वह यह जानना चाहता है कि क्या ये जो लीव्स हैं ये भी जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये भी करते हैं कि नहीं करते हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको क्या करना है, सेम काइंड का यानी सेम टाइप का आपको दो पॉटेड प्लांट्स लेने। पॉटेड प्लांट्स यानी जो गमलों में बंद प्लांट्स होते हैं जो मिलते हैं, आप उसको आपको वही प्लांट दो लेने हैं सेम टाइप के। कीप वन इन द डार्क और इन ब्लैक बॉक्स, एक तो या तो डार्क या ब्लैक बॉक्स में रखना है, कितने, 72 आवर्स, 72 घंटों के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरा सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लासिक। जैसा कि आपको याद होगा क्लासिक्स में हमने क्या किया था दोस्तों कि आयोडीन टेस्ट किया था, तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, दोनों जो प्लांट्स हैं उनके लीव से आपको क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है, जैसा कि आपने क्लास 6 में किया था। अब आपको जो भी रिजल्ट मिलता है उसको रिकॉर्ड करो, यानी उसको नोट डाउन कर लो। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब आपको क्या करना है कि पहले हमने देखा एक प्लांट जो 72 आवर के लिए हमने क्या किया, एक को एकदम डार्क में रख दिया और दूसरे को क्या किया, सनलाइट में रख दिया। अब आपको क्या करना है, नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर के, अब उस पॉट को जो कि पहले आपने डार्क डार्क में रखा था जहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही थी, उसको अब सनलाइट में रख दीजिए। कब तक के लिए, 3 से 4 दिन के लिए। ठीक है। एंड परफॉर्म, अब उसके बाद आपको फिर से उस लीव्स का जिसको कि आपने अंधेरे से लाकर
फिर से सनलाइट में रख दिया, 3 से 4 दिन बाद फिर से उसका आयोडीन टेस्ट करो उसकी लीव्स का। फिर से अपना ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो। लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो है क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं अदर यानी कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अलावा जो वॉयलेट या डीप रेड होते हैं उनके उनमें भी क्लोरोफिल होता है यानी ग्रीन पिगमेंट। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। बट क्या होता है कि रेड कलर का अगर रेड कलर की पत्ती है तो उसमें रेड कलर जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेरिजन देन ग्रीन पिगमेंट के। ठीक है, अगर ब्राउन कलर का जो लीव्स है उसमें ब्राउन कलर ज्यादा होता है कंपेरिजन देन ग्रीन पिगमेंट के। तो इसी वजह से क्या होता है वो पत्तियां लाल ब्राउन या अदर कलर की हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो ग्रीन की क्वांटिटी है, ग्रीन कलर की जो क्वांटिटी वो कम है कंपेरिजन देन लाल, यानी रेड हो गया है या ब्राउन हो गया है इसकी वजह से। ठीक है, तो जो लार्ज अमाउंट होता है रेड या ब्राउन कलर का या अदर पिगमेंट का मास्क द ग्रीन कलर, उससे क्या होता है जो ग्रीन कलर होता है उसको मास्क कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। तो हमने क्या पाया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इन पत्तियों में भी होता है। You often see slimming green patches in ponds or stagnant water bodies. Stagnant का मतलब होता है कि स्थिर, यानी जो पानी अभी पॉन्ड में जो पानी यानी कि जो तालाबों में पानी होता है क्या स्थिर पानी होता है। रिवर का क्या होता है स्थिर पानी नहीं होता। स्लिमी का मतलब क्या होता है चिपचिपा। तो आपने प्रायः देखा होगा कि जो पॉन्ड्स होता है जो तालाब या जो अदर वाटर बॉडीज होती है जिसमें कि मूवमेंट नहीं होता वाटर में, उसमें क्या आपने स्लिमी और ग्रीन पैचेस देखे होंगे। तो ये क्या होती हैं, ये बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अलगी। ये कैसे बनती है? दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी। ये अलगी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से ग्रोथ होते हैं। कैन यू गेस व्हाई अलगी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप अभी गेस कर सकते हो कि जो अलगी होते हैं वो ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर्स। तो सीधी सी बात हमने अभी जस्ट सीखा कि क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या क्या ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, इस वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। अलगी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो अलगी होते हैं वे भी अपना जो खाना होता है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। Synthesis of plant food other than carbohydrate. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. अभी जस्ट हमने सीखा दोस्तों कि जो प्लांट्स होते हैं वे क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट जो है सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है दोस्तों? वो बना होता है कार्बन का प्लस हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats. तो ये जो कंपोनेंट होते हैं अदर यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, these are used, ये भी यूज किए जाते हैं कहाँ पे? टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि फूड के अदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको सिंथेसाइज करने में, जैसे कि अदर कंपोनेंट प्रोटीन हो गया फैट हो गया, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि फूड के अदर कंपोनेंट को जैसे कि प्रोटीन और फैट इसको सिंथेसाइज करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। बट प्रोटीन्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, यानी प्रोटीन में क्या होता है नाइट्रोजन होता है। तो आखिर में जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन abundance in gaseous form in the air। तो आप रिकॉल करो कि जो नाइट्रोजन है, जैसे हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में कि जो नाइट्रोजन होता है कि हमारे एयर में वो 78% रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा अवेलेबल क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। तो क्या इसी फॉर्म में प्लांट्स इसको ले लेते हैं? चलो आगे देते हैं। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। बट जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन को इसके गैसियस स्टेट में, गैसियस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है? सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो क्या होता है कि सॉइल में जो बहुत टाइप के क्या कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन की गैसियस जो गैसियस फॉर्म होता है इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? यूजेबल फॉर्म में, यानी कि जो प्लांट्स के लिए जो यूजेबल हो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं किसमें? सॉइल में। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि अब जैसे कि ये नाइट्रोजन एयर में रहता है, अब इस डायरेक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को तो डायरेक्ट ऐसे ले ले रही है लीव्स, बट नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेता इस फॉर्म में, यानी गैसियस स्टेट में नहीं लेता। तो क्या होता है कि जो मिट्टी है इस सॉइल में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से ऐसे ले लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि प्लांट्स के लिए जो यूजेबल फॉर्म हो, जिस फॉर्म में प्लांट्स इसको ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। सॉइल में जब रिलीज हो जाता है किसके थ्रू? इन्हीं रूट्स के थ्रू वो चला जाता है। ठीक है, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। अब ये क्या होता है कि पानी के साथ
प्लांट्स के द्वारा ये ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्या, नाइट्रोजन। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस प्रकार दोस्तों, इस वे से, इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल कर देते हैं। ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटमिन्स। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके जो नाइट्रोजन लेने के बाद प्लांट जो होते हैं प्रोटीन और वाइटमिन जो होता है इसको सिंथेसाइज करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन के अदर मोड या न्यूट्रिशन का अदर जो है कि विधि क्या है, तरीका क्या है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं दोस्तों जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि सारे प्लांट्स ऐसे नहीं है कि सारे में क्लोरोफिल होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट नहीं होते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वे फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। आखिर वे कैसे सर्वाइव करते हैं, यानी कि कैसे जिंदा रहते हैं, फ्रॉम वेयर और कहाँ से वे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। ह्यूमन और एनिमल के जैसे ऐसे प्लांट क्या करते हैं कि वे उस फूड पे डिपेंड होते हैं जो फूड किसी दूसरे प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। ठीक है। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने क्या स्टार्टिंग में देखा, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो मोड थे। एक तो था एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड था, दूसरा क्या था, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मोड में क्या होता है कि जो कि प्लांट्स जो होते हैं फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते और दूसरे प्लांट द्वारा प्रिपेयर किए गए फूड पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है। जैसे फिगर 1.5 हमको देखना है कि जैसे यहाँ पे 1.5 फिगर देखो, एस्क्यूटा अमरबेल ऑन हॉस्ट प्लांट। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि डू यू सी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्रेनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्या क्या यहाँ पे इस फिगर में आपको येलो वायरी वायर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखा है, जो कि एक जो प्लांट है जिसके ब्रांचेस और लीव्स में ये क्या है, ट्विनिंग है, यानी कि लिपटा हुआ है। ठीक है। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा, यानी अमरबेल, जिसको अमरबेल बोलते हैं। कौन सा प्लांट है, कस्क्यूटा का प्लांट, जिसे अमरबेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यानी इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। यह क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है उस प्लांट से जिस प्लांट पे क्लाइंब कर रहा है, जिस प्लांट पे चढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि जो येलो लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों, यानी ये वाला जो प्लांट है जो कि दूसरे एक हॉस्ट प्लांट है उस पे क्या कर रहा है, क्लाइम कर रहा है। तो यह क्या करता है, इस जो जो प्लांट्स है यानी जो हॉस्ट प्लांट है उससे फूड लेता है। ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड हॉस्ट, यानी जिस प्लांट पे चढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइम चढ़ रहा है उसको बोलते हैं हॉस्ट प्लांट। सिंस क्योंकि इट डिप्राइव द हॉस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ऐसे प्लांट क्या करते हैं जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो होस्ट प्लांट को नहीं देने देते। यानी कि जब जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होता है ये ले लेते हैं, इससे क्या होता है, होस्ट प्लांट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट नहीं पाता। कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। इसलिए कस्क्यूटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब हिंदी में होता है परजीवी। परजीवी यानी कि दूसरों के भरोसे जिंदा रहने वाला। ये प्लांट किस प्लांट पे निर्भर है, इस होस्ट प्लांट पे निर्भर है। इस वजह से ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट प्लांट या परजीवी प्लांट, जो कि खुद पे नहीं दूसरों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए खाने पे डिपेंड रहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ ए पैरासाइट। क्या हम और एनिमल, हम यानी कि जो मनुष्य है, इंसान है, वे ह्यूमंस और एनिमल्स एक टाइप के पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड टीचर। आपको क्या करना है, इसको इसके बारे में सोचना है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। अब पहेली क्या जानना चाहती है कि जो मॉस्किटो होता है, जो बेडबग्स होते हैं, जो लाइस यानी कि जो जू होते हैं और जो लीचेस होते हैं, जो हमारे ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं, वे भी पैरासाइट हैं। हाउ यू सीन और हर्ड अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने ऐसे प्लांट्स को देखा है या ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खा सकते हैं या एनिमल को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को, छोटे छोटे इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या है अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। तो ऐसे प्लांट्स में भी ग्रीन हो सकते हैं या कुछ अदर कलर के हो सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि फिगर 1.6 में दिखाया गया प्लांट को, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। जो यहाँ पे आपको पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? मॉडिफाइड पार्ट है, मॉडिफाइड फॉर्म है इसका लीफ का। ठीक है, वो मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म द लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो अपेक्स ऑफ द लीफ है, यानी पत्ती का जो अपेक्स वाला पार्ट है, एकदम ऊपर वाला हिस्सा है। अपेक्स क्या होता है? एकदम ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ से हम लेंगे इसका, ये वाला है क्या? ऊपर वाला हिस्सा। तो ये क्या है? इसका अपेक्स फॉर्म जो है, विच कैन ओपन, या ओपन हो सकता है, एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसमें एक लीड होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? लीड है। लीड क्या होता है? ये बंद कर लेता है, यानी ये जैसे माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। जब लीफ जो है मॉडिफाइड हो जाता है पिक्चर के रूप में, यहाँ पे आप देखोगे क्या होता है? ये लीड जैसा है। लीड मतलब ढक्कन। इसमें अगर कोई इंसेक्ट आता है, क्या करता है? ये बंद हो जाता है, बंद कर लेता है। ठीक है, तो इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इनमें कुछ हेयर होते हैं जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड के साइड होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट पिक्चर में आता है, द लीड क्लोजेस, लीड क्लोज हो जाता है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल इनटू द हेयर। और जो जो भी इंसेक्ट होता है दोस्तों, क्या होता है? इंटेंगल हो जाता है, बस जाता है किसमें? जो कि इस पिक्चर के अंदर जो हेयर है उसमें क्या होता है? इंटेंगल हो जाता है। लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। तो लिड जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है। अब इंसेक्ट क्या है? ट्रैप्ड हो गया है, यहाँ पे ट्रैप हो गया है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। सिक्रेटेड मतलब कि रिसना या छोड़ना, एक हिसाब से आप समझ, रिलीज करना। तो क्या होता है? अब बात आती है कि इंसेक्ट अंदर आ गया और ट्रैप हो गया। क्या उसको खाता है हमारे जैसा, चबाता है? नहीं, इसमें क्या होता है कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि इसके जो इंटरनल यहाँ पे होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे रिलीज करता है प्लांट्स। ठीक है, उस डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं उससे क्या होता है? जो जो इंसेक्ट होता है डाइजेस्ट हो जाता है, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे प्लांट्स के द्वारा क्या होते हैं? अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या अब बात आती है कि दोस्तों कि जो प्लांट्स होते हैं सारे, वो तो सिंथेसाइज कर सकते हैं। आखिर ये प्लांट जो हैं, जो अभी हमने देखा पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर जो बना के, ये प्लांट जो है कि क्यों ट्रैप करते हैं? जो इंसेक्ट होते हैं उनको ट्रैप क्यों कर लेते हैं? इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव हो दैट कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, या जो भी उनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, वे सॉइल में नहीं पा पाते विच दे ग्रो। ठीक है, ठीक है, यानी कि क्या यह पॉसिबल है, या क्या यह संभव कि इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको मिट्टी से, सॉइल से वे सभी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। अब वो जो कंफ्यूज हो गया, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट नीड ऑन फीड ऑन इंसेक्ट। अब देखो, मुझे सीधी सी बात, कंफ्यूज हो गया क्या कि जो पिक्चर प्लांट होता है वो ग्रीन होता है, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होती है वो करता है। तो फिर उसको क्या जरूरत है इंसेक्ट को फीड करने की? इंसेक्ट को खाने की क्या जरूरत है?